आज के इस समारोह में उपस्थित और इस चुनाव के सबसे ज्यादा चर्चित उम्मीदवार मेरे बड़े भाई महेंद्र प्रताप जी, उनके साथ मंच पर उपस्थित कांग्रेस के नेता मेरे छोटे भाई लखन सिंगला जी, मेरे दूसरे एक साथी रहे उन दिनों भारतीय जनता पार्टी के, जो बहुत बड़े कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में पहचाने जाते हैं, आज वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं प्रवेश मेहता जी, मेरे दूसरे भाई राजेंद्र चपराना जी, भाई सुमेश चंदीला जी, और इस आज के सभा के आयोजक विजेंद्र भाई, हेम भाई, और मेरे समक्ष उपस्थित मेरी सरदारी और मेरी मातृशक्ति। चुनाव का चौथा चरण समाप्त हो चुका है, अभी 3 चरण बाकी है। ऐसा लग रहा है और मैं तक जहां अटल बिहारी वाजपेयी को सुन रहे हैं। हमने कल ये डिसाइड किया, कल हमने चौधरी महेंद्र प्रताप के निवास पर जाकर अपने समर्थन की घोषणा की, और घोषणा के बाद अब पहली बार मैं किसी प्रचार की सभा में उपस्थित है। अभी चुनाव का बहुत समय बाकी है। मैंने अपने जीवन में बहुत चुनाव देखे, एक चुनाव लड़ा है, कई चुनाव लड़वाए हैं। ये अलग बात है कि मैं विधानसभा में कभी नहीं जा पाया, संसद की मैंने चौखट नहीं देखी, लेकिन मैंने इन गलियों में, इन सड़कों पर अपनी हेड़ियां रगड़ी। अगर मुझे अनुमति दें तो मैं बताना चाहता हूं, आज जो ये भारतीय जनता पार्टी का भवन खड़ा है ना, फरीदाबाद का बच्चा बच्चा जानता है। फरीदाबाद में, या मुझे कहना चाहिए हरियाणा में, भारतीय जनता पार्टी का जो भव्य इमारत खड़ी है, उसकी बुनियाद में सैकड़ों रंगीन चंगीला दफन है। फरीदाबाद का बच्चा बच्चा जानता है भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने क्या किया। मैं ये नहीं कहना चाहता, मेरा सारा जीवन संघर्षों में बीता है, संघर्षों से मेरा वास्ता रहा है। आज वो समय आया, मैं समझता हूं समय परिवर्तनशील होता है। सन 82 से हम साथ रहे, 82 में मैं चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के साथ था। समय के उतार चढ़ाव आए, और आज एक बार फिर हम चौधरी महेंद्र प्रताप के साथ खड़े हैं। और मैं कहना चाहता हूं, ये समझ रहे सब, ये समझ रहे हमारे विरोधी, महेंद्र प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर संघर्ष में हम खड़े रहेंगे। मैं, समय नहीं है, अभी चुनाव प्रचार में बहुत समय बाकी है, 10 दिन शेष हैं। एक एक बात इस पूरे इलाके के सामने लगातार रखूंगा, और हम पूछेंगे इसे, हम पूछेंगे उन सभी लोगों से कि इस पूरे फरीदाबाद की समस्त मतदाताओं का कसूर क्या है। कहते थे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बन गया। स्मार्ट नेता स्मार्ट हो गए, फरीदाबाद जोखा चोर पहले से भी बदतर हो गया है। कहां है तुम्हारा फरीदाबाद स्मार्ट सिटी? वेयर इज योर फरीदाबाद स्मार्ट सिटी? कोई बताने को तैयार नहीं है, कोई सामने आने को तैयार नहीं है। जब लोग पूछते हैं सांसद महोदय से, मंत्री महोदय से कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, तो कहते नहीं, आपने तो मुझे मोदी जी के नाम पे वोट दिया था, और मैं फिर से मोदी जी के नाम पे मांग रहा हूं। पिछली बार भी मांगा था, अब तीसरी बार मांग रहा हूं। लोग कहते हैं चलो 2 बार तो हमने दे दिया, पर अब ये बताओ तीसरी बार क्यों दें, किस लिए दें?
लेकिन बताने को तैयार नहीं है। और महोदय कहते हैं जीतूंगा तो मैं ही, जीतूंगा तो मैं ही। जीतोगे जैसे पहले जीते थे। मैं कहना चाहता हूं मैं अपने बड़े भाई को, पिछली बार ये 6.5 लाख के रिकॉर्ड मतों से जीती गई सीट है, इस बार ये रिकॉर्ड मतों से हारी गई सीट साबित होगी। यहां से लेकर इस बॉर्डर से लेकर उस बॉर्डर तक मैं जनभावनाओं का अजीबो गरीब उभार देख रहा हूं। मैंने बड़े बड़े चुनाव देखे, मैंने इमरजेंसी का वो जमाना देखा, 1977 का जमाना देखा, तब से लेकर लगातार, लेकिन ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा जैसा इस बार देख रहा हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो रिकॉर्ड मतों से जीत कर गया, उसको वोटों के लाले पड़ जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन लगता है कि कुछ अब थोड़ा सा उतार आ रहा है। भाषा कुछ उन्होंने, मंत्री जी ने अब थोड़ी सरल कर ली है। कहीं कहीं कहा कि भाई कुछ गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। अब थोड़ा सा उस तेवर से नीचे आ गए हैं महोदय। हम ये कहना चाहते हैं महाशय, आपने तो बहुत वादे किए थे फरीदाबाद के बारे में। एक छोटा सा मुझे याद आता है, ये कहते थे कि बॉर्डर से जब चलते हैं, फरीदाबाद में प्रवेश करते हैं तो टैक्स देना पड़ता है, टोल टैक्स। और यहां से जब आगे निकलते हैं मथुरा के लिए तो फिर टैक्स देना पड़ता है, टोल टैक्स। ये जजिया कर है। इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि जजिया इस मुल्क में किसने लगाया था। जजिया कहते थे, अरे मैं ये कहता हूं मेरे मंत्री महोदय, तब तो 2 जगह बहना पड़ता था। अब तो अगर मथुरा जाओगे, क्या होडल जाओगे तो टोल टैक्स, गुड़गांव जाओगे तो टोल टैक्स, सोहना जाओगे तो टोल टैक्स, बदरपुर जाओगे तो टैक्स। इस पर कुछ बोलेंगे क्या? कुछ बताएंगे फरीदाबाद के वोटर्स को कि नहीं इस पर मत बोलो, इस पर मुझे कुछ नहीं बोलना। आपके मंत्री कहते हैं गडकरी जी कि 2 टोलों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती, से कम नहीं हो सकती। 60 किलोमीटर से पहले दूसरा टोल टैक्स लगाया ही नहीं जा सकता। लेकिन ये कंपनियों से मिली भगत नहीं तो और क्या है। बॉर्डर पे, बदरपुर बॉर्डर पर टोल दीजिए, फिर गजपुरी बॉर्डर पे, गजपुरी तो कोई बॉर्डर ही नहीं है। इस विषय पर महाशय कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक एक करके पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हम रोजाना पूछेंगे, बताओ किस आधार पर तुम्हें वोट दिया जाए, किस आधार पर वोट मांगने की तुमने हिम्मत की है, अरे कुछ तो बताओ। ये मुझे तंग कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, आज तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, वो मेरा पुराना साथी है, मेरा छोटा भाई है। राजनीति में मैंने बहुत कुछ कृष्णपाल जी को सिखाया है। मैंने बहुत से अपने और भी बहुत से मेरे साथी रहे हैं, मैं उनके बीच में रह के मैंने भी बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ उनको भी सिखाया। मैं तो यही कहना चाहता हूं आज तो केवल इतना कि अब वो समय आ गया है, फरीदाबाद का बच्चा बच्चा पूछेगा। केवल मोदी जी के नाम पर वोट लेकर खिसक नहीं सकते बाप, अब इस बार नहीं छोड़ेंगे, वक्त आ गया है, ये मत भूलो। हम जब सवाल इधर का करते हैं तो मंत्री जी सवाल उधर का करते हैं। हम पूछते हैं उत्तर दिशा की, वो दक्षिण दिशा की बात करते हैं। मैं केवल ये कहते हुए, मेरे छोटे भाई हैं, राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, हम लोकतंत्र के निवासी हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं, पर जो पूछा जाए उसका जवाब दो, इधर उधर की बातें मत करो। 10 साल हो गया, अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं है। मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं, महेंद्र प्रताप जी एक बहुत मशहूर शायर हुए हैं, उनकी 2 लाइन में कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। हमें रहजनी का गिला नहीं, तेरी रहबरी पे मलाल है। हमें रहजनी का गिला नहीं, तेरी रहबरी पे मलाल है।
इतना कहते हुए और सभी विषयों पर हर सभाओं में इस जनता के सामने पूरा कच्चा चिट्ठा रखेंगे और एक एक वर्ग को खोल के रखेंगे। और अब तो केवल ये कहते हुए आप साहस के साथ आगे बढ़ो महेंद्र प्रताप, तुम केवल नाम के महेंद्र प्रताप नहीं हो। मुझे याद है 1987 में जब वो पूरा हरियाणा में एक विशाल आंधी चल रही थी, उस समय भी महेंद्र प्रताप 90 में से केवल और केवल 5 विधायक चुने गए थे, उनमें भी एक महेंद्र प्रताप था। और उस समय विधायक दल का नेता बनाया गया। उस समय मेरे मतभेद थे भाई साहब के साथ, कुर्सी लड़ी, मैंने भी लड़ी। मैंने कहा भाई साहब आ जाओ मैं देख लूंगा। कोई बात नहीं, मैं नहीं देख पाया भाई साहब। मैंने कहा कोई बात नहीं, बड़े भाई हैं आप, मैं नहीं जा पाया विधानसभा में, आप जाइए। उस समय भी जीता था ये महेंद्र प्रताप, जिस समय केवल और केवल 5 जीते थे। एक भजन लाल जीते थे, उनकी श्रीमती जी जसमा देवी जीती थी, और एक महेंद्र प्रताप जीते थे। इसलिए मैं कहता हूं महेंद्र के प्रताप से बचो मंत्री जी, जनता के प्रताप से बचने की कोशिश करो। ये कहते हुए मैं आपका स्वागत करता हूं बुढ़ैना की, ये मेरी सरदारी, और मैं तो 5 गांव की सरदारी से सब जगह निवेदन कर रहा हूं, सब जगह आपको पूरा सम्मान मिलेगा। हथौड़ा हो, बरौली हो, बुढ़ैना हो, फतेहपुर चंदीला हो, फरीदपुर हो, हमारी पूरी 84 में धीरे धीरे अब आप देखेंगे कि महेंद्र प्रताप सबके बीच में उतर गया है। ये कहते हुए आपका हृदय से अभिनंदन करते हुए सभी नेताओं का, खासकर प्रवेश मेहता का। प्रवेश मेहता 1991 में हमारे संपर्क में आया, बहुत अच्छा, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हमारा रहा। आज वो महेंद्र प्रताप जी के साथ है, और सभी उन कांग्रेस के मेरे मित्रों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल से ऊपर उठकर और भी जो लोग बैठे हैं, आओ 4 जून को वे साबित करें कि ताराशाही का कम से कम फरीदाबाद में एकांत करके रहेंगे। जय हिंद।